फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स और एग्जांपल प्रोग्राम सब चीज़ें इस वीडियोज़ के अंदर मैं कवर करूंगा। सबसे पहला डेफिनेशन समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट इधर इफ और एल्स स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक सिंगल कंडीशन पे। ठीक है, अगर हम प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल कंडीशन पे दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उस टाइम में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर और कैसे एक सिंगल कंडीशन पे दो स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। देखो, यहाँ पे हमारा इफ कीवर्ड होता है, देन यहाँ पे हमारा कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। ठीक है, ये होता है हमारा इफ का बॉडी। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हो कोड, इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, लेट से मान लो कि ये कंडीशन हो गया फॉल्स, तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एल्स पार्ट के अंदर अगेन हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है। जो भी कोड आप लिखते हो एल्स पार्ट के अंदर वह एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स पार्ट चलता है। ठीक है फ्रेंड, अब चलो हम इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है। देखो, ये हमारा फ्लो चार्ट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देखो, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम के अंदर कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा इफ ब्लॉक का कोड चलेगा, देन हमारा प्रोग्राम एंड होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स पार्ट चलता है, देन हमारा प्रोग्राम एंड होता है। ठीक है, तो चलो हम एक एग्जांपल प्रोग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारा एक इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल्स प्रोग्राम। ठीक है, ये वोटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। देखो, मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे हमारा मैन मेथड आएगा। ठीक है, हमने इंटीजर में एज नाम का एक वेरिएबल्स लिया, इसमें वैल्यू डाल दिया 15। ठीक है, क्लियर स्क्रीन लगाया। देखो, यहाँ पे हमने इफ़ एक कीवर्ड लिखा और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया। अगर एज हमारा बड़ा है और बराबर है 18 के तो हमारा इफ़ ब्लॉक का कोड चलेगा और मैसेज में आएगा एलिजिबल फॉर वोट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एल्स पार्ट में आएगा और प्रिंट ऑफ होगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, देन हमने क्या किया, यहाँ पे गेट ch लगाया, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो कंपाइल हो जाएगा। जब मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। ठीक है, देखो एज में कितना है वैल्यू 15, तो यहाँ पे आएगा 15। तो 15 बड़ा है या बराबर है 18 के, ये कंडीशन टेस्ट की जाएगी कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या ट्रू है, ये कंडीशन है फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगा ना तो ये हमारा कोड जो इफ ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा यहाँ से हमारा एल्स पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जंप कर जाएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो आपका मैसेज आएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट, देन आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में देखो, मैंने इंटीजर में एज नाम का एक वेरिएबल्स लिया, इसमें वैल्यू रख दिया 15। ठीक है, मतलब कि कैंडिडेट का एज 15 है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, मतलब कि अगर कैंडिडेट का एज 18 से बड़ा है या फिर 18 के बराबर है तो वह वोट देने के लिए एलिजिबल है, मतलब कि वो वोट दे सकता है। ठीक है, तो मैं इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखूंगा इफ़ एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, कैंडिडेट वोट दे सकता है। अगर मान लो कैंडिडेट का एज 18 से कम है, जैसे 15 है, 16 है, 14 है, तो वह वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, वह एलिजिबल नहीं होगा वोट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, एल्स पार्ट के अंदर आऊँगा। देखो, मैंने एल्स पार्ट के अंदर लिखा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, देन उसके बाद मैं गेट ch लगाया हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया, देखो मैसेज आया नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ ये कैसे आ रहा है मैसेज। देखो, एज की वैल्यू कितना है 15, मतलब कि कैंडिडेट का एज है 15। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। अब देखो 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यहाँ पे कंपेरिजन होगा वैल्यू। ठीक है,
तो अब देखो 15 बड़ा है क्या 18 से, बड़ा भी नहीं है, क्या बराबर है क्या, बराबर भी नहीं है, मतलब कि ये है कंडीशन फॉल्स। ठीक है, इफ ब्लॉक हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होता है ना ये, तो हमारा ये वाला कोड एस्कीप हो जाता है, इफ ब्लॉक का कोड एस्कीप हो जाएगा। ठीक है, हमारा कंट्रोल डायरेक्टली जंप कर जाता है एल्स पार्ट के अंदर, और एल्स पार्ट के अंदर क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो ये मैसेज हमें शो कर देगा आउटपुट में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये मैसेज आ रहा है आउटपुट में, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट का वैल्यू मतलब कि एज जो है इसका मैं एज बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 20 किया तो फिर अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एज में कितना चला आया 20, तो यहाँ पे आएगा 20। अब 20 18 से कंपेरिजन होगा, क्या 20 बड़ा है 18 से, बिल्कुल बड़ा है, तो क्या है ये कंडीशन है ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आउटपुट आएगा एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, एल्स पार्ट में हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा, यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होगा, ये मैसेज आएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, मैं रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम आपको। देखो आउटपुट आया एलिजिबल फॉर वोट, मतलब कि कैंडिडेट वोट दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसका एज जो है 18 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा एक वोटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है, तो फ्रेंड देखो प्रोग्राम के अंदर हम एक सिंगल कंडीशन पे दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि एक सिंगल कंडीशन पे दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना। वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।